तो अब हम बढ़ते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले नंबर आता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इस अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हमें आवेश के रेखीय घनत्व को जानना जरूरी है कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। आवेश के रेखीय घनत्व का सिंपल सा मतलब कि अगर हमारे पास कोई सीधा चालक तार है तो इस सीधे चालक तार के एकांक लंबाई में जितना आवेश उपस्थित है उस आवेश की मात्रा को हम कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। जैसे हमने माना कि यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो एकांक लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं और आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L। अब लैम्डा बराबर Q/L है तो इस लैम्डा का मात्रक क्या होगा, बीमी सूत्र क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब चले हमें अनंत लंबाई के चालक के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। हम मानते हैं कि हमारे पास एक चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई अनंत है, इस चालक तार की लंबाई अनंत है और इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और इस पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है। तो इन चीजों को हम लिख भी लें तो हमने माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है मतलब ये हमारा चालक तार, इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम इस बिंदु P से होकर जाने वाला और हमारे इस चालक के सममित एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये चालक कैसा है, बेलनाकार, मतलब इस बिंदु P से जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम रचना करते हैं। तो इस बिंदु P से जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम रचना कर रहे हैं। ये हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और मानते हैं कि ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ हम निर्मित कर रहे हैं, इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई स्मॉल l है। अब इस बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। अब क्षेत्रफल अवयव अगर हमने ले लिया तो इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर और ये आवेश है अगर इस चालक पर वितरित है तो निकलने वाली बल रेखाएं भी लंबवत निकलेंगे चारों ओर, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। मतलब E और dA दोनों समान दिशाओं में है, मतलब थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है। तो हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी तो इसके लिए बिंदु P से जाने वाले स्मॉल l लंबाई के गॉसियन
पृष्ठ की रचना करते हैं। अब हमने लिया कि यदि गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए स्थित है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर क्या होता है भाई? हमने पढ़ा था ई डी ए कॉस थीटा, और यहां तो दोनों समांतर है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये हो गया डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। अब अगर हम देखें कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कितनी है, ये इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। अब अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स चाहिए, तो हमने पीछे बताया था कि अगर संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए, इंटीग्रल डी फाई ई या फिर डी फाई ई की वैल्यू कितनी है? ई डॉट डी ए। यहां पर अगर हम देखें तो फाई ई बराबर ई को बाहर करें तो बचा इंटीग्रल डी ए। इंटीग्रल डी ए मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल जिससे निर्गत हमें वैद्युत फ्लक्स चाहिए। अगर हम इस बेलन की बात करें तो वैसे तो हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लेकर चले, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ हमें लेकर नहीं चलना है, क्योंकि ये जो हमारे बेलन के सिरे हैं, इन बेलन के सिरों पर अगर हम कोई क्षेत्रफल अवयव लेंगे तो क्षेत्रफल सदिश होगा ऊपर की तरफ, लेकिन वैद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत बाहर की ओर। तो दोनों के बीच कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0। मतलब इन दोनों सिरों से वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, मतलब वैद्युत फ्लक्स केवल और केवल इस बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरेगा। मतलब वो संपूर्ण क्षेत्रफल जिससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर है। और हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता कितना है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और एच का मान कितना है? यल है, तो 2 पाई आर इंटू एल। इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। और अब आते हैं गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों की तुलना कर दीजिए, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से भाई दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो ये E इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें E की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सारी राशियों को ट्रांसफर करिए। तो बाकी राशियों को ट्रांसफर करें तो E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर एल, या फिर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से भाग दीजिए, 2 से गुणा लेते, तो 2Q अपान एल अपान आर, 2Q अपान एल इंटू अपान आर, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2। अभी हमने कहा ये Q अपान एल किसकी वैल्यू है? लैम्डा की वैल्यू है, तो ये हो गया लैम्डा अपान आर। और ये इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसे बड़ी ही आसान भाषा में सिद्ध भी किया है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।